तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है हमारा देश? मौजूदा समय में हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वह संभवतः सदी की सबसे क्रूरतम और भयावह परिस्थितियों में से एक है। चीन के वुहान शहर से निकले इस ना दिखने वाले दुश्मन ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इसकी चपेट में न केवल कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, बल्कि विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश भी आए हैं। इस वायरस ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास बने बेल आइकन के बटन को भी दबा सकते हैं। दोस्तों, इस त्रासदी के बीच कई लोग खुद अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, तो कई अपनों को जूझते देख रहे हैं। एक बड़ी आबादी ने अपनों को खोया है। निराश, हताश और परेशान जनता के माथे की लकीरों पर बल पड़ने लगा है जब उन्होंने धड़कनें बढ़ा देने वाली खबरों को सुना है। ऐसे में अब दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स ने यह साफ कर दिया है कि दूसरी लहर के बाद हमें तीसरी लहर भी देखने को मिल सकती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के पूर्व निदेशक रहे और मौजूदा केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णा स्वामी विजयराघवन ने 5 मई को आशंका जताई कि भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसे टाला नहीं जा सकता है। इस लहर से बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि ये लहर भारत में कब तक आएगी और किस तरह लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ कामयाब है। हालांकि भारत के साथ साथ दुनिया में इसके नए वेरिएंट सामने आए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन अलग अलग किस्म के वेरिएंट का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा और यूरोपीय देशों में कोरोना की तीसरी लहर के असर को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने अनुमान जताया है कि भारत में भी इसका असर सितंबर के महीने तक देखने को मिल सकता है। डबल म्यूटेंट वाले कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में खासी तबाही मचाई है। ऐसे में तीसरी लहर की आहट ने पूरे विश्व के टॉप हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारों, प्रशासनिक कामों के साथ ही आम जनता को भी गंभीर चिंता में डाल दिया है। पहली लहर सबसे ज़्यादा बुजुर्गों के लिए घातक रही थी, वहीं दूसरी लहर युवाओं के लिए और तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा घातक हो सकती है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि 8 मई को डॉक्टर विजयराघवन ने फिर से कहा कि तीसरी लहर को देश में कहीं भी आने से रोका जा सकता है, अगर राज्य सरकारें, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 गाइडलाइंस का ठीक तरह से अनुपालन कराए। डॉक्टर विजयराघवन ने कहा, कोरोना की लहरों और इसके आंकड़ों की वजह इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर लोकेशन, टाइमिंग और इसका असर क्या होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के ऐसे मामलों से आसानी से निपटा जा सकता है जिनमें लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर टेस्टिंग, ट्रीटिंग और कंटेनिंग के नियमों को फॉलो किया जाता है तो तीसरी लहर के असर को अच्छे से रोका जा सकेगा। डॉक्टर विजयराघवन की चेतावनी के बाद सवाल ये उठता है कि तीसरी लहर के लिए भारत कितना तैयार है। अगर विश्व के नजरिए से भारत को देखें तो भारत 135 करोड़ की आबादी के साथ विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या, 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला एक देश है। आबादी के लिहाज से हेल्थ केयर सेक्टर में डिफेंस सेक्टर के बजाय बजट का कम हिस्सा ही खर्च किए जाने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना वायरस की इस स्थिति ने मौजूदा सरकार को अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में जब अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी समेत कई विकसित यूरोपीय देशों की स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हो गई हैं, तो भारत की दशा चिंताजनक होनी ही थी। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स असर को रोकने, पता लगाने, रिपोर्ट करने और इस पर अमल करने की अपनी क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इस संस्था ने भारत को 195 देशों में 57वां स्थान दिया है। तीसरी लहर में बच्चों के चपेट में आने की आशंका के पीछे डॉक्टर रवि ने सामान्य से लॉजिक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो इम्यून नहीं है, वायरस उन्हें पकड़ेगा। बड़ों को वैक्सीन मिल रही है, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। इस पर ट्रायल जारी है। इसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। देश में अभी करीब 30 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से 1% बच्चे भी इन्फेक्ट हुए तो तकरीबन 3 लाख बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे देश के बच्चों को हम पहले से इस वायरस से बचाने के लिए उपाय करें। उम्मीद है कि जल्दी हमें बच्चों की वैक्सीन की सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कोरोना की तीसरी लहर की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
और अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।